बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इशू ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो हुकूमत की नब्ज़ पे बुरे तरीके से सवार हो चुके हैं। मैं कल आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू पर यू टर्न लेने की कोशिश की है। और वो यू टर्न जो ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब अगर भारत कश्मीर के ऊपर सिर्फ कोई रोड मैप ही दे दे, कोई मतलब है कि कोई गलबात ही कर दे, कोई नवा लारा ही ला दे सानू, तो हम भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये वो क्यों कर रहे हैं? ज़ाहिर है कि जो ख़बरें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को भी बता दी गई हैं, ये पता चल गई। ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास खबर नहीं होगी। तो उसको पता चल गया है कि कुछ ना कुछ दाल काली पीली नीली जो है ना वो मिक्स होती जा रही हैं। और शहबाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं वो काफ़ी तय होने के करीब आ चुके हैं। लिहाजा उन्होंने अपना एक दफ़ा फिर दाना फेंक के बचने की कोशिश की है। ये सारा मामला जो है चल रहा था, तो इस दौरान वज़ीर दाखिला जो ख़ुद को गेट नंबर 4 के बाकायदा तौर पर कहते हैं कि मैं वहाँ की पैदावार हूँ, और साथ वो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का, वो कहते हैं नवाज शरीफ की पार्टी वखरी है, असी दोवें भरा एक पार्टी दे, शहबाज शरीफ और शेख रशीद साहब। तो शेख रशीद साहब ने बड़ी एक लते लिए हैं ख़ास तौर पे अपोजिशन के, और ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त भी है। इसके बाद शहबाज गिल साहब ने भी जो उनके अपोजिशन के लते लिए हैं वो ख़ास तौर पे नून लीग के, वो बात भी अपनी जगह पे किसी हद तक जायज़ है। अगरचे वो बंदे दोनों ही जो हैं वो ठीक नहीं हैं, लेकिन गल्ला उन्होंने ठीक ने, मगर ये बातें भी अपनी जगह पे होंगी जो वो कह रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने कामरान खान के प्रोग्राम में एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि जनाब मैं भरा दे पैरी भी पै जाऊँगा, मैं किसी तरह भी उन्हें मना लाँगा, तुसी मैनूं बस एक बारी जान दो। और जाहिर है कि वो क्यों जाना चाहते हैं और किस बात पे भाई को पाँव पड़ के मनाना चाहते हैं। वो यही बात है कि भाई ना अब वड्डी जी ना है ना उन्होंने निक्की जी हाँ च बदल दो, और वो निक्की जी हाँ जो है वो तकरीबन हुई पड़ी है। आपने देखा होगा कि जब से इस तरह की बातें शुरू हुई हैं तो उसके बाद ट्विटर जो हैं वो खामोश हो गए हैं, और बयानात का सिलसिला जो धड़ाधड़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट आता था उसमें अब ठहराव क्या आ गया, वो तकरीबन ख़त्म ही हो गए हैं। यानी अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जावेद हाशमी साहब जो हैं उनकी बेटी और उनके अपने अकाउंट में से भी जो है वो कुछ लाखों रुपए हुकूमत ने निकलवा लिए हैं। वो पता नहीं अब किस मद में निकलवाए हैं, मैंने कोशिश की थी जानने की, लेकिन किसी जगह से कोई ऐसी पक्की जी गल मैंने नहीं पता लगी। जो बात वैसे आई अखबारात में या टीवी के ऊपर, तो मैंने वही आपको बता दी है। कोई मुझे इसका वजह नहीं पता चल सकी थी, इसलिए मैं उस पर डिटेल में नहीं जाता। लेकिन अमूमी तौर पर जो तासुर है वो ये है कि चूँकि जावेद हाशमी साहब जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैरेक्टर हैं और वो खुल के बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी, और इन नवाज शरीफ के बयाने को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ एक इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ये एक तासुर है। अब पता नहीं ये पैसे क्यों निकलवाए गए हैं, क्योंकि मुझे जिस हद तक कानून का पता है, मुझे कोई इतना पता नहीं है ये FBI के कवानीन के बारे में, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अगर आपकी तरफ को टैक्स वाजिब अदा हो और आप किसी अदालत से उसको हार जाएँ केस को, या आप अदालत की तरफ ना रजू करें एक सर्टन टाइम तक, तो फिर उसके बाद FBI के पास ये इख्तियार होता है कि वो आपके अकाउंट को फ्रीज़ करके उसमें से मतलूबा रकम निकलवा सकता है। ये एक इस बात का सिर्फ मुझे इल्म है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन जावेद हाशमी के घर की दीवारें गिराई गई, उनकी बेटी का स्कूल गिरवाया गया और उनकी जायदाद पे कब्जे किए गए हुकूमत की जानिब से, बाकायदा DC ने जाके किए। मैं कोई एवं नहीं कह रहा, हवाज गल नहीं, उस पर मेरा वीलॉग मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो वो सारा कुछ हुआ। उस वक़्त भी 2 दिन के वक्फे के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बोले, और फिर मरीम नवाज साहबा बोली। अब भी दूसरा रोज़ तकरीबन गुजर गया है, लेकिन अभी तक ना मरीम साहबा बोली हैं, ना नवाज शरीफ साहब बोले हैं, ना शहबाज शरीफ बोले हैं। चले शहबाज शरीफ को तो आप ये समझ लेना कि शहबाज शरीफ थे परले पासे था ना, वो तो लाइन के इस तरफ हैं और नवाज शरीफ साहब लाइन के उस तरफ थे। तो सारे के सारे ट्विटर खामोश हैं, कोई गुफ्तगू किसी जगह पर नहीं हो रही। कल राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जावेद वगैरह का जिक्र नहीं किया। तो ये जो सारे मामला हैं ना, ये बता रहे हैं कि अपोजिशन जो है, यानी खासतौर नून लीग जो है वो म्यूट मोड में जा चुकी है, और जो हर वेले थरतली पई रही से ना नून लीग नूं हाय हाय मारे गए, हाय हाय मारे गए, ਉਹਦੇ जरा ठहराव जा गया। हुण उन्होंने अपने कलफ वाले कपड़े जड़े ना वो उन्होंने ज़रा कोई बनने ले देता है, किसी ने शेरवानियाँ सवानियाँ शुरू करती हैं, उनको ये गुमान होने लगा कि वो हुकूमत में आने लगे हैं। तो इस तरह की जो गुमान जब आ जाते हैं इंसान के अंदर, तो फिर वो
उसको इस तरह की बातें ना दिखाई देती हैं ना सुझाई देती हैं। बहरहाल शेख रशीद साहब ने ये फरमाया है कि जनाब 15 दिन गुजर गए और शहबाज शरीफ की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं आई, जो ECL में उनका नाम डाला गया था, लिहाजा वो टाइम लग गया। ओ भाई नशीदा जी तानू की हो गया, और शहबाज शरीफ ने बाहर जाना तो तुमने रोकना उसे, या आप लोगों में से कोई रोक सकता है अगर वो बाहर जाना चाहे, या वो जिन्होंने बाहर भिजवाना है भाईजान उन्होंने आपसे पूछना है, उन्होंने आपको कोई इत्मीनान में लेना है। जब शहबाज शरीफ ने बाहर जाना है तो फिर उसने चले जाना है, फिर उसको भिजवाने वाले जो हैं वो भिजवा देंगे। आप भाई ना किसी चक्कर से नहीं, आपकी वो कहते हैं काका साडा रुला तेरे वड्डिया नाल तेरे नाल नहीं। तो इस तरह का हालात हैं शेख साहब, आपके साथ किसी का कोई रुला नहीं है। आप बस एवं वो थल्यों छाला मार मार के अपना कद वड्डा करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कोई सीन नहीं है। लेकिन शेख रशीद साहब ने जो दूसरी बात की है वो बहुत मैंने पहले कहा कि बंदा ठीक नहीं पर गल ठीक है उनकी। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि उनको ऐसी अपोजिशन मिली है जो जूतियों में दाल बट रही है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि जनाब उनकी कोई अपोजिशन नहीं है, इतनी नाहल नालायक और नकम्मी अपोजिशन मैंने नहीं देखी, ये शेख रशीद साहब ने कहा। अच्छा मुझे कौमी असम्बली का नहीं पता कि वहाँ पर बजट के दौरान वो किस किस्म की अपोजिशन करते हैं, लेकिन मैंने पंजाब असम्बली में देखा है मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन करते। वो अपोजिशन सिर्फ ये होती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कट मोशंस की बात है तो फ़र्ज़ करते हैं कि 43 महकमे हैं जिनको हवाले से पैसे रखे जाते हैं, तो उस पर कट मोशंस जो हैं वो अपोजिशन जमा करवाती होती है। तो उसमें से 3 या 4 के ऊपर कट मोशंस आती हैं, बाकी सारी की सारी अपोजिशन पढ़ती ही नहीं, देखती ही नहीं। और जब इजलास बजट का शुरू होता है तो उधर से बजट पेश होता है, ये गो न्याजी गो के नारे लगा के ऐवान की कार्रवाई का वाकआउट करके तो बाहर चले जाते हैं। अल्लाह खैर अल्लाह पीछे हुकूमत जड़ी है आइज़ 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 यानी बजट मंजूर तो करो को रही तो बस अल्लाह खैर अल्लाह। ये पंजाब में अपोजिशन ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। ये इन चीज़ों का मैं चशमदीद गवाह हूँ। और कहा यह जाता था कि जनाब चूँकि हमने कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी है कि कहीं ये ना हो कि बाद में जो आते थे ना वो जेल से मुलज़म जो हमारे वो नहीं आ सकेंगे। ओहो यार, हमजा शहबाज साहब और ख्वाजा सलमान साहब इनको वो लाते थे ना प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर, तो वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करवाने के चक्कर में सारी की सारी नून लीग जो है वो साइलेंट मोड पे चली जाती थी, कोई कुछ करता ही नहीं था। अब मैंने सुना है, अब मुझे यानी किसी ने बताया कि हमजा साहब ने कहा कि हमने बड़ी सख्त किस्म की मुखालफत करनी है और तैयारी करें। तो मैंने सुना है कि आपको तैयारी शरी का सिलसिला हो रहा है, पर वो पता चल जाएगा कि तैयारी कितनी की होती है कितनी की नहीं होती। तो ये जो बात है ना उनकी वो बड़ी ठीक है कि इतनी नाहल अपोजिशन है। ऊपर ये अपनी PDM पहले बनाते हैं, उसके बाद जनाब इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि छुआरा उत्ते रखना है हलवे दे के थले रखना है। इस बात पे मौलाना साहब भी नाराज़ हो जाते हैं और बिलावल साहब भी हो जाते हैं और मरीम साहबा भी हो जाती हैं। उसके बाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो ट्विटर के ऊपर मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे ज़बरदस्त बयान देते हैं और बाद चो गल ख़त्म हो जाती, टाइम फिश। तो इस तरह अपोजिशन का सारा जोर जो है ना वो टूट गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि अज मैं अपोजिशन के खिलाफ क्यों हैं, और भाई बात यह है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं और आप सब पाकिस्तान के शहरी हैं। हुकूमत जो है वो जो कर रही है हमारे साथ, और ये सिर्फ ये हुकूमत नहीं कर रही, पहले हम ही कर दिया रही हैं, लेकिन ये हुकूमत ख़ास तौर पे जो कर रही है, मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ अगर तो इसको किसने रोकना है, इसके ख़िलाफ़ किसने आवाज़ उठानी है। इसके ख़िलाफ़ 2 सिर्फ फोरम्स होते हैं जहाँ पर आवाज़ उठाई जाती है। एक फोरम होता है पॉलिटिक्स का, यानी वो पार्लियामेंट के अंदर हो, वो मीडिया के ज़रिए हो। दूसरा फोरम होता है ये जो मीडिया होता है। अब मीडिया की हालत जो है वो आप जानती हैं जो हालात बन रहे हैं, और मीडिया किस तरह बात कर सकता है, कितनी की बात कर सकता है। अभी भी आप जिस वक्त मैं आपके साथ वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, कराची बहरिया के बाहर हज़ारों लोग धरना दे के बैठे हैं और मीडिया बिल्कुल सुकून.com आपको किसी जगह पे कोई टिक्कर चलता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। मीडिया की तो हालत ये है। अच्छा, अगर आप मलक रियाज के ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकते या ख़िलाफ़ ना भी बोल रहे हैं, दोनों का मौक़िफ़ ले लेना। देखें, एक मीडिया एक इशू होता है कि जनाब एक बंदा कहता है कि जनाब इसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। मीडिया क्या करता है, वो कहता है अच्छा आपका ये मौक़िफ़ है जनाब, आप पे ये इल्ज़ाम है, आपका क्या मौक़िफ़ है। दोनों का मौक़िफ़ लेके चला देता है। लेट द पीपल डिसाइड कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ये भी नहीं हो रहा ना, वो बिल्कुल कब्ज़े करी जा रहे हैं या नहीं करी जा रहे,
रहा है, जो भी सूरत हाल है, मीडिया बिल्कुल खामोश है। मलक रियाज के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल पाता, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ किसने बोलना है। लिहाजा मीडिया की तरफ, जो पहले भी मीडिया पे हो चुका है, जैसे ये 2-4 सहाफ़ियों को मारे पड़ी हैं, और फिर उसके बाद जो आती हैं प्रेस एडवाइस, जिसको हम कहा करते थे एक दौर में, और अब तो खैर व्हाट्सएप एडवाइस आती है, तो वो जो आती है मालकान को, तो उसके बाद कितनी हिम्मत है कि वो बोल सके इस हुकूमत के ख़िलाफ़। जो इमरान खान ने मीर शकील रहमान के साथ कर दिया, तो उस तो बाद बाकी ये दुनिया टीवी वाले, बेचारे 92 टीवी वाले, एक कोई न्यू टीवी वाले, इन्होंने बेचारे की की हैसियत रही थी, इन्होंने कहाँ बोलना है, इनमें कहाँ सक्कत है ये बोल सकते हैं। तो ये एक सिलसिला जो है वो मीडिया का चल रहा है। अपोजिशन जो है वो वो वोट लेके आती है, आवाम के वोट लेके आती है। अच्छा जी, आपको लोगों ने वोट दी कि आप अपने अपोजिशन करनी, तो आपने तो अपोजिशन भी नहीं की पाए ना। ये कोई, हम कहाँ जाएँ, आम आदमी कहाँ जाए। आज जो मेरा एक्चुअली मसला है ना, वो ये है कि आम आदमी कहाँ जाए। ये जो पिछड़ा है महंगाई में, गुर्बत में, अब गर्मी आ गई है, ये गर्मी लाहौर च पूरे तरीके ना पई कोई नहीं, तो बिल 22,000 रुपये आंदा जे, ठीक है। और एसी भी जो है ना, वो भी डर डर के चलाता गरीब आदमी बेचारा, मडियोकर सफेद पोश तबके वाला मेरे नाल दा, कि राती 11 बजे तो बाद ऑन करना है, तो 2 घंटे बाद बंद कर देना, बाकी पखे ना काम चला लांगे, ठीक है। इसके बावजूद 22 से 30,000 रुपये के दरमियान लाहौर में बिल आए हैं, और ये जून है, ठीक है। अभी जून का बिल आना है, वो चलना है, उसके बाद जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अपोजिशन जो है वो चुप करके बैठी हुई है। वो सुकून डाड़ काम, बिल्कुल ठंड माहौल, मिठे चोल, उनको पता ही कुछ नहीं है। ये आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने आज 2 ट्वीट किए हैं, ये ज़रूर देखिएगा टीवी के स्क्रीन के ऊपर। और ट्वीट उन्होंने ये किए हैं कि जनाब सिर्फ 1.1% जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है ना, उनको लग सकी है वैक्सीन, और जो डिसइंफॉर्मेशन है, नेगेटिव पब्लिसिटी है और वैक्सीन के ख़िलाफ़, वो उसकी वजह से लोग जो हैं, आम आदमी, वो वैक्सीन लगवाने से की तरफ नहीं जा रहा। और पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से मिजरेबली, यानी बुरे तरीके से नाकाम हुई है कि वो डिसइंफॉर्मेशन को ख़त्म कर सके। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जनाब, वो उन्होंने अपील की है पाकिस्तान के अवाम से कि आप तमाम प्रोपेगेंडे को ख़त्म कर दें, साइड पे कर दें, और जाकर मेहरबानी करें वैक्सीन लगवाएं। ये उन्होंने ये है जनाब अपोजिशन लीडर हमारे, और ये वो अपोजिशन कर रहे हैं कि लोग भूख से, महंगाई से, बिजली की कीमतों से, आटा, दाल, चावल, चीनी से मर रहे हैं, और ये वो अपोजिशन है जो वो कर रहे हैं, ठीक है। ये है। अब शहबाज गिल साहब की तरफ आते हैं। शहबाज गिल साहब ने फरमाया ये है कि जनाब नून लीग म्यूट मोड में चली गई है, अपोजिशन बजट पर खामोश हो गई है। अब वो सवाल कर रहे हैं कि वो अपोजिशन बजट पर क्यों खामोश हो गई है। बंदा गलत है शहबाज के लिए, यानी गलत से मुराद मेरी ये नहीं कि तौबा नाउज़ बिल्लाह मैं उनके बारे में कोई और ख्याल रखता हूँ, लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर जो है ना, उस पर ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात मेरे ज़रूर हैं। मगर बात उसने ठीक की है कि बजट के मौके के ऊपर तो अपोजिशन हावी हुई होती है, रोज़ाना सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मुजाहरा हो रहा है, कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब ये करें। यहाँ पर क्या हो रहा है? चुप, सुकून.com, ये अपोजिशन लीडर ने 2 ट्वीट्स किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई बात नहीं आई, ठीक है। अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो कहते हैं जी अपोजिशन जो है वो तो हावी होती है इन दिनों में, लेकिन वो म्यूट मोड में चलेगी क्यों। अब उन्होंने, जाहिर है कि वो एक लच्चर सी ज़बान बोलते हैं, तो उन्होंने कहा जी बाजी थरथली मोड में, यानी वो मरीम बाजी को, यानी मरीम साहबा को कह रहे हैं कि बाजी थरथली मोड में रहती थी, वो साइलेंट हो गई हैं, और नाल चाचा भी साइलेंट हो गया, पता करे क्यों हो गया। अब वो आपको, यानी हुकूमत जो है वो आपको बाकायदा तौर पे यानी तंज कर रही है, वो आपको क्या उसको कहते हैं कि उकसा रही है कि बोलो, वो कुछ बोलो तो सही, ये बात हुकूमत कह रही है आपसे, ठीक है। और अपोजिशन जो है वो बस चुप, मूँह ते टेपां लाइयां हैं, और अब अखां च खाब ने कि असी अचकना पाइयां हैं तो हलफ चुक रहे हैं, ठीक है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये हल्फ उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे, इनकी बात बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पे जिन लोगों को मैं जानता हूँ या जिनके साथ, जिनको मैंने देखा है इस असम्बली के कार्रवाई के दौरान, ये जो भी इजलास ख़त्म हुआ है, तो मुझे वो देख कर तो सादत हसन मंटो साहब का एक अफसाना था नया कानून,
उसमें एक मंगू कोचवान जो है ना, वो इसका मेन करैक्टर है। तो वो मुझे मंगू कोचवान याद आ गया कि उसको किसी ने कह दिया था या उसने किसी से सुन लिया था कि कानून बदल गया और अंग्रेज़ जड़ा ना हुण नहीं रहेगा तो साडा मुल्क साडे कोल आ जाएगा। उसके बाद कल से कानून बदल गया है तो बस वो फिर किसी अंग्रेज़ नाल बेचारा आकड़ बैठा तो फिर कुट खा बैठा तो फिर हवाला चला गया। मुझे लगता है कि इनके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है कि वाकई कानून बदल गया होवे और हालात इनके बदल गए हों जितने ये पुरएतमाद हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में आवाम का कोई हाल नहीं, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत की तरफ से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वो रिलीफ देंगे। एक आज आके थोड़ा बहुत जो था वो अपोजिशन की तरफ से था कि वो कुछ बोलेगी, वो भी चुप करके बह गई है। तो फिर अब लोगों ने फिर खलाई मखलूक अली रखना ना, तुसी भी इंतज़ार करो उदा तो मैं भी करना कि शायद वही साढ़े नसीब बदल दे। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।